नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएस इंटर का केमिस्ट्री में विविध देखेंगे। जो आज लास्ट वीडियो होगा केमिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन है कथन। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तथा ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन सम्मिलित है। मेसोन की खोज हिडेकी युकोवा ने किया था। पोजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेंस ने। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HA बेथे के द्वारा खोज हुआ था। यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GTV सीबोर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। अग्निशामक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो योग जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। पायरेथ्रम रोटिनॉन तथा एफेड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम का। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधों से। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वो है पोटासियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जिंक फॉस्फाइड में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का प्रोन्टेसाइड वो रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चूहों का। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। समस्थानिक CC4 संबंध है फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण संबंधित। कास्ट अस्थि संघ के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238 आर्गन आइसोटॉप कार्बन 14 और एस्ट्रोशियम 90 में से अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिसमें मापा जाता है चट्टानों की उम्र। नेक्स्ट। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। नेक्स्ट। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 kg CO2 के। सोडा कांच, पैरेक्स कांच, चेना कांच तथा क्रुक्स कांच में से वो जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है क्रुक्स कांच। BRIT भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड में से वो जो यसद पुष्प फ्लोस्फोरुल कहलाता है जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाला गंध का कारण है अमोनिया। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्र के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विवेक्षाएँ हैं। पहला ऑप्शन है ये खनिज पुनर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। ये गलत है। ये एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने से संभावनाओं की जांच करने में सहायक है। ये सही है। ये ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। ये भी सही है। वो रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। सही सम्मिलित कीजिए। हॉर्न सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। फिलॉसफर ऊन जिंक ऑक्साइड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से सम्मिलित करें। पहला क्वेश्चन क्या है। लोहा किसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। सीसा संचायक बैटरी के रूप में। चांदी फोटोग्राफी में। तांबा तड़ित चालक में। नेक्स्ट सम्मिलित करें। मॉर्फिन एनाल्जेसिक में। सोडियम केरोसिन तेल में। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक में। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। भविष्य की धातु किसको कहा जाता है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। सही सम्मिलित क्रिया। मैग्नीशियम आतिशबाजी में। यूरेनियम परमाणु बम में। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में। जिंक गैल्वेनीकरण में। नेक्स्ट। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। पेट्रोल बेंजीन तथा अल्कोहल से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है
तीनों का प्रयोग किया जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। नीला, लाल, हरा तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है वो लाल। सही सम्मिलित कीजिए। एसीटोन एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में, हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों के मरहम पट्टी में, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में। सही सम्मिलित कीजिए। फास्फोरस ऑक्साइड माचिस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचयक सेल में, यूरेनियम परमाणु बम में। नेक्स्ट, माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस। दिया सलाई के रूप में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब CNTS बनाई है सुमियो आइजीमान ने। भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर और लवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया कवरत्ती में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। एडिफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा संबंधित है एडिफिक। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाता है क्रायोजेनिक्स। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइटी प्रकीर्णन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। यह भी सही है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करती है इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये भी सही है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी सही है। टेलीफोन की खोज ग्राम हेवेल ने की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट, शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड और एवं जिंक क्लोराइड का। कथन और कारण, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती, ये सही है। कारण, शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, ये गलत है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटासियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षरक या सेवर आदि साधनों में समानता प्रयुक्त आवश्यक बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम। नेक्स्ट, सम्मिलित करें फ्रियोन प्रशीतक के रूप में, टेट्राइथिलेट एंटीनोक एजेंट के रूप में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में। नेक्स्ट सम्मिलित कीजिए। पोटासियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है, पोटासियम नाइट्रेट बारूद में, पोटासियम सल्फेट उर्वरक में, मोनो पोटासियम टार्ट्रेट बेकरी में। नेक्स्ट यहाँ भी सम्मिलित है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में, फ्लोराइड प्रदूषण दांत में, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी में, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर में। कथन और कारण, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है, ये सही है। फेनिल एक फिनोल व्युत्पन्न और फिनोल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, ये दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक, स्टील या लोहे के उत्पादन भट्टी के स्फोटन के रूप में मिलाए जाने वाली चार्ज की सामग्रियों में से एक है, इसका कार्य क्या है? अपचायक के रूप में, ये सही है। नेक्स्ट, लो एस संयुक्त सिलिका को दूर करना, ये नहीं है। उष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, ये सही है। उपचायक के रूप में क्रिया करना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। फोटोग्राफी दिवस कब 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब 29 अगस्त को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को नवोदिष्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। बिस्फेनॉल ए जो BPA है, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करने का कानून अनिवार्य कर दिया, ब्राज़ील।
फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। जैसे इसके क्रम में देखिए CO2 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद CH4 है, उसके बाद N2O है, उसके बाद CFC है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हमारा GS पॉइंटर केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं बायोलॉजी। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।